हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्कस किया था, तो उसी पर कुछ प्रॉब्लम लगाएंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखिए, जब आप सिमेट्री लगाते हैं, ये चाहे पैरेलल एक्सिस लगाए परपेंडिकुलर एक्सिस, तो सर्किट को रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बेसिक्स ध्यान रखिए, उसके बाद सर्किट रिड्यूस करने में आप कई तरीके से, ठीक है, सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं, कई मेथड से कर सकते हैं। बस सिमेट्री ठीक से लगाइए। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, ये ऐसे रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, ये रेजिस्टेंस R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये फिर R1 दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, ये R1 दिया हुआ है, ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है और ये R1 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सर्किट है। तो ये पॉइंट हो गया A, ये B, ये आपका C और ये पॉइंट है D। ठीक है, तो अब इसने हमसे कहा है पहले कि जो R1 है वो लीजिएगा आप 10 ओम, R2 आप लीजिएगा 20 ओम। ठीक है, तो आपने बताना है R इक्विवेलेंट बताना है बिटवीन A एंड D। ठीक है, तो नॉर्मल बुक्स में भी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, A और D, ठीक है, ये टर्मिनल दिए, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब आप देखिए यहां पर ये दोनों टर्मिनल है, तो करंट इधर से एंटर करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर बना देते हैं, ये A हो गया। तो देखो, मैं यहां से ऐसे ये एक्सिस डाल देता हूं, तो ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी? क्योंकि टर्मिनल AD है, तो ये क्या कहलाएगी? पैरेलल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पैरेलल एक्सिस। तो ये आपकी पैरेलल एक्सिस हो गई, क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये आपका AD, ये यहां से A और यहां से D, इसके यहां से करंट आएगा तो इसके पैरेलल जा रही है ये। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर लगा दें पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेथड लगाएंगे यहां पर। ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए यहां पर कि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी रहा है। यहां पर ये R1 है, ये R1 है, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है। ठीक है, और इसके तो बीच में से जा रही है ये। तो अब आप देखिए पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता था कि इसके जो सिमेट्रिकल ये आपके पॉइंट्स हैं, जैसे आप यहां पर देखें, ठीक है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको ले लेते हैं E, इसको ले लेते हैं F। तो EF और ये BC, ये, ठीक है, तो क्या होगा, इनके पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, इनके ये क्या होंगे? सेम पोटेंशियल होंगे। पॉइंट्स B एंड C एंड E एंड F, ठीक है, आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो पैरेलल एक्सिस में ऐसे पॉइंट्स पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, करेक्ट। तो अब आप यहां पर देखिए कि आप चाहें तो इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं यहां से। पहला, आप इस सर्किट को फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। इस बार हम सर्किट को ऐसे फोल्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट, जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है, उनको जोड़ के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये देखिए, ये इस लॉजिक से हुआ है। दोबारा से मैं बता दे रहा हूं, आप बेसिक ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सिमेट्रिकल है, तो ये तो कॉमन पोटेंशियल का पॉइंट हो गया। मान लो ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पर देखिए, जब ये सिमेट्रिकल होते हैं तो इससे करंट आई जा रहा है तो इससे करंट आई जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल ड्रॉप है तो ये पॉइंट तो कॉमन पोटेंशियल पे हो गया, तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल सी के इक्वल होगा। कैसे, एक बार फिर बता दे रहा हूं, मैंने बताया भी था। मान लो इसका पोटेंशियल है वीएबी और इसका पोटेंशियल वीएसी। अब जब आप इक्वेट करोगे इन्हें, वी ए माइनस वी बी लिखना सिखाया था मैंने, वी ए माइनस वी सी। देखिए सारे पुराने लेक्चर्स क्लियर रखिए वरना आपको आगे समझने में दिक्कत होगी। तो वी ए से वी ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी बी इक्वल टू वी सी आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी और सी के जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। ये सिमेट्रिकल में रूल था ना। तो अब देखो यहां पर ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ये दोनों ये इस तरीके से हो गए। तो अगर ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल है, ये वाली ब्रांच इसके सिमेट्रिकल है, ए बी ए सी के सिमेट्रिकल है, तो बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डीप पे जो है पोटेंशियल वो कॉमन हो गया, और यहां से जो एक्सिस जा रही है आप देख रहे हो ये सिमेट्रिकल पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये डीई और डीएफ ब्रांच का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब ई और एफ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यही लाइन हमने यहां पर लिखी है, ठीक है। तो एक तरीका यह है कि जहां जहां पोटेंशियल सेम है उनको आपस में ज्वाइन कर दो, ई को एफ से ज्वाइन कर दो, सी को बी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। या आप इसे सिंपल फोल्ड कर दो, ठीक है। आप चाहे तो इसको फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं आपके पास करने के, ठीक है। आप चाहो तो ये रेजिस्टेंसेस क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ई और एफ के और बी और सी के बीच में इन रेजिस्टेंसेस को आप रिमूव कर सकते हैं। तो जब एक बार आप सिमेट्री समझ जाते हैं ना, उसके बाद आपके पास कई तरीके हो जाते हैं सर्किट को रिड्यूस करने के। तो चलिए मैं बारी बारी से बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस सर्किट को, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं इसमें वो दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सर्किट को एक बार फिर बनाते हैं, ठीक है, दोबारा से, ताकि आपको ध्यान रहे। फिर मैं उसी के नीचे, ठीक है, आप क्या क्या संभावनाएं हैं, तो इस बार थोड़ा सा छोटा बनाएंगे सर्किट हम, ताकि उसके नीचे बाकी के सर्किट बन सके, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर एक रेजिस्टेंस यहां पर, एक रेजिस्टेंस यहां पर, ठीक है। ये R1 था, ये R1 था, ठीक है, ये R2 था और ये R2 थे, राइट। बी ये R1 था, ये R1 था, ये R1 था और ये R1 था, ठीक है, ओरिजिनल सर्किट में। तो R2 के 3 रजिस्टर थे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और ये टर्मिनल है हमारे यहां पर, ये और ये, जिससे हमारी एक्सेस जा रही है, ठीक है। तो पहला रिड्यूस करने का तरीका, फर्स्ट देखिए आप क्या करिए, आप इनको, इसको ई को और इसको एफ को ज्वाइन करिए, ठीक है, बिना रेजिस्टेंस। अभी हम कोई रेजिस्टेंस यहां पर, ठीक है, मतलब यहां सिर्फ इनको सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इनको, ठीक है। रेजिस्टेंस इसको ज्वाइन करेंगे, ये सी है, ये ई और एफ है। तो कैसे बनेगा सर्किट, देखिए सबसे पहले टर्मिनल ये वाला ए और ये डी है, ठीक है। तो ए और बना लेते हैं यहां पर, ये ए आ गया हमारा, ठीक है। अब ए से एक रेजिस्टेंस है बी तक जा रहा है जो, इसको कैसे बनाते हैं ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये R1 ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आप देखिए कि हमने इसको यहां से ए से सी पर भी जा रहा है, तो ए से एक और रेजिस्टेंस बनाया, तो बी और सी यहां पर देखो दोनों ज्वाइन कर दिए, ठीक है। जब आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो आपने ए से एक रेजिस्टेंस बी तक गया, ए से सी तक गया, अब बी और सी को तो आपने ज्वाइन कर दिया सेम पोटेंशियल होने के कारण, तो ये बी और सी दोनों एक ही पॉइंट पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये बी और सी हो गए यहां पर। अब उसके बाद, ठीक है, अब आई बी सी की बारी। देखो बी से एक रेजिस्टेंस सी पे जा रहा है और एक सी से एफ पे जा रहा है, तो बी और सी एक ही जगह पर है और ई और एफ को भी ज्वाइन किया जाएगा। तो यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे गया और एक रेजिस्टेंस ऐसे गया, और ये पॉइंट है ई कॉमा एफ,
ठीक है, देखो ये वाला रेजिस्टेंस ये रहा जो बी से ई से जुड़ा था, और सी से एफ पे जुड़ा था तो ये रहा, और ई एफ को तुमने आपस में जोड़ ही दिया है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से जोड़ दिया। अब देखो ई एफ से डी पे जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है डी से, एक ई से डी पे जुड़ा है, एक एफ से डी पे जुड़ा है, तो ये डी पहुंच गए टर्मिनल पे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है किससे, आपका ए और डी के बीच में, तो यहां से एक रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस थे, अब यहां पर देखो ये R1 है, ये भी R1 है, तो लिख दो यहां पे नाम। ठीक है, उसके बाद बी से सी, बी से सी सॉरी बी से ई, बी से ई R2 है, और सी से एफ भी R2 है, तो ये R2 और ये R2। ठीक है, ये वाला आप देखो यहां पर ई से डी R1 और एफ से डी R1। ठीक है, तो यहां पर ई से एफ के बीच में जो रेजिस्टेंस था और बी से सी के जो रेजिस्टेंस था, ये दोनों क्या हो गए, यहां पर आप ये देखिए दोनों रिमूव हो गए। तो यहां पर ये, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी एंड ई एंड एफ, ठीक है, आर रिमूव्ड। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रिमूव हो गए, क्यों, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, तो इनमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो इनको हटा दीजिए, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो एक तरीका तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो यहां पर हमने सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट ऐसे दिखा दिए। अब और ये वाला रेजिस्टेंस जो ए और डी के बीच में था ये R2 था, इसका भी नाम लिख देते हैं। तो अब इससे एक तो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका क्या है, देखो अब हम इस सर्किट को सिंपल इनको हटाते हैं, बाकी छेड़छाड़ नहीं करते, ऐसे इस कलर से बना देते हैं इसको। देखिए ये ए हो गया, ये आपका यहां पर ये बी, ये सी। ठीक है, उसके बाद ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस डी पे जा रहा है, ये डी हो गया, एक रेजिस्टेंस यहां आ रहा है, एक रेजिस्टेंस यहां आ रहा है, और एक रेजिस्टेंस यहां आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। ठीक है, तो देखो ई और एफ वाला भी रिमूव हो गया, बी और सी वाला भी रिमूव हो गया, तो ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R1, ये R1, ये R1 और ये R2 R2। ठीक है, और ये टर्मिनल डी से ये टर्मिनल और ये ए से, और ये एक्सिस है इनकी। ठीक है, तो अब आपने बजाय ऐसे जोड़ने के खाली ऐसे रिमूव कर दिया, लग सब में पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही रही है। ठीक, सॉरी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, राइट। अब यहां पर छोड़ के, अब इसमें क्या था, इनमें हमने इनको ज्वाइन किया, तो आप इस अप्रोच से भी आ सकते हैं, और आप इस अप्रोच से भी आ सकते हैं कि आप सिंपल इनको हटा दें, फिर ये देखो ये आपस में सीरीज में आ गए, और ये सिंपल इनके साथ ये किस में आ जाएगा, ये सीरीज में आ गया पूरा, इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा, और ये भी सीरीज में आ गए तीनों, और ये फिर पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहां चाहे सर्किट को इसके ऊपर ओवरलैप करा सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से दो तरीके बन जाते हैं इसके। एक तरीका इधर बनाते हैं कि आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये जो एडी लाइन है, ये लाइन ए और इनके बीच में ये रेजिस्टेंस डी। ठीक है, तो अब आप क्या करें, आपने यहां पर ए और डी के बीच में R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद अब जब मैं इसको ओवरलैप कराऊंगा, ये इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, और ये वाला इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये दोनों R1। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये बी पॉइंट है। ठीक है,
तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऊपर वाले, ये देखो ये ओवरलैप कर गए, अब ये दोनों भी ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो यहां से इनको बनाते हैं, डी से कनेक्टेड है ना, तो डी से एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये पॉइंट आपका जो हो गया हमारा क्या हो गया, चाहे इसे ई लिख लो चाहे एफ लिख लो, इसे बी लिख लो या सी लिख लो, ये इसके ऊपर चला गया और ये ई, एफ और ई दोनों यहां पर आ गए, तो चाहे इसे एफ लिखो चाहे ई लिखो। ठीक है, ये दोनों ओवरलैप कर गए। राइट, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों भी ओवरलैप करेंगे, तो एक रेजिस्टेंस यहां हो गया, एक रेजिस्टेंस यहां, ये वाले रेजिस्टेंस है R2 R2, तो ये R2 ये R2 और ये क्या है R1 R1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको फोल्ड कर सकते हो। अब ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, बाद में ये दोनों सीरीज, ये इससे एक रेजिस्टेंस, इससे एक रेजिस्टेंस, एक इससे, ये तीनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया फोल्ड कर दिया हमने, क्या कर दिया, फोल्ड। इस सर्किट को इधर की तरफ फोल्ड कर दिया हमने, इधर की तरफ क्या किया, फोल्ड कर दिया हमने। तो फोल्ड करने वाला तरीका ये है, और या इसको बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर लें यहां पर आप। ठीक है, बिना किसी कुछ करे हुए सिंपल सॉल्व कर लें, कैसे, ठीक है, देखो ये R1 ये R2 ये सब सीरीज में हो गए, तो यहां से मैं यहां इसको ऐसे कर दूंगा, A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस ये जो है R2। ठीक है, ये अब ये तीनों सीरीज में हो गए, R1 R2 R1, तो ये कितना हो गया भाई 2R1। ठीक है, 2R1 प्लस R2 इधर वाला हो गया, और ये वाला भी ऐसे आएगा R1 प्लस R2 प्लस R1, तो 2R1 ऐसे। ठीक है, 2R1 प्लस R2। राइट, अब ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो तीनों को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हो गया सर्किट आसान। सेम काम यहां पर भी होगा। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा R1/2 R2/2 R1/2। ठीक है, तो यहां से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AD, ये R2 हो गया, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये पूरा देखो R1/2 प्लस R1/2 सीरीज में आके कितना हो गया R1। ठीक है, और ये R2/2 प्लस R2/2। ठीक है, 1/R2 प्लस 1/R2, तो ये हो गया आपका यहां पर। राइट, तो अब इनकी अगर वैल्यू आप डालें और सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व कर लेते लगे हाथ, तो बाद में वैल्यू डाल के देख लेंगे सेम आ रही है नहीं आ रही है। यहां पर देख लो, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया R1/2 R2/2 R1/2, तो ये कितना हो गया R1 प्लस R2/2। ठीक है, मैंने पूरा एक बार में सॉल्व कर दिया है, और ये A ये R2 ये D। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर देंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, फिर इनको पैरेलल में कर देंगे। तो वैल्यू क्या की दी है हमें, यहां पर देख लेते हैं, इसी से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहां पर हमें R1 दिया हुआ है 10 न्यूटन, और सॉरी 10 ओम, और R2 दिया है हमें कितना 20 ओम। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये वाला 10 प्लस 10 20। ठीक है, ये कितना हो गया 20 ओम, और ये कितना हो गया 20। ठीक है, ये AD भाई देखो R1 10 है R2 20 है, तो 20 का हाफ कितना हुआ 10, और 10 प्लस 10 20, तो ये कितना आ गया 1/20 प्लस 1/20, यानी कि AD कितना आ गया 20/2, तो यानी कि 10, तो इनके इक्विवेलेंट आ गया 10। इधर आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर देखो A, तो ये कितना हो गया भाई 2R1 20 20 प्लस 20 40, ये कितना है 20, नीचे कितना है 40। ठीक है, तो अब ये तीनों पैरेलल में, तो अब आप देखो तीनों पैरेलल में 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20 करेंगे तो कितना आएगा 10 ओम, तब भी कितना आएगा 10 ओम। ठीक है, क्यों,
क्योंकि 1/40 प्लस 1/40 कितना हो गया 2/40, 2/40 कितना हो गया 1/20, 1/20 प्लस 1/20 2/20, तो 2/20 यानी कि 1/10 यानी कि 10। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है ना, सबसे सबसे आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और ये तो 10 प्लस 20/2, फिर दोबारा ये आपका 20, 10 प्लस 20/2 10, 10 20, ये 20, तो ये कितना आ जाएगा भाई, फिर दोबारा ये भी आ जाएगा 10 ओम। तो आप देखिए कितने सारे तरीके हैं मेरे पास। एक ही आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई मैंने, और उसके बाद आप चाहे तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को जोड़ दीजिए, आप सर्किट को फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, या आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब सक्सेसिव रिडक्शन की बारी आती है ना, एक बार आप सॉरी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बार बार थ्योरम निकल जा रहा है मुंह से, तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब आप लगाएंगे तो आप ये देखिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है, आप एक बार जो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बाद सर्किट रिड्यूस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बल्कि बहुत आसान लगेगा फिर आपको। तो इसलिए कहते हैं कि जितने सिमेट्री के मेथड्स हैं ना, ठीक है, अब ऐसे ये आपके प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, आपका जो टाइम है वो बच जाता है। अब इतने बड़े क्वेश्चन में अगर आप किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, और वहीं सिमेट्री लगा के बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक हो गया, एक और क्वेश्चन इस तरह का ही करते हैं। अब इसमें हमसे बी और सी के बीच में भी पूछ सकता था, चलो उसको भी लगे हाथों निकालते चलते हैं। तो बी और सी के बीच में पूछेगा तो क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए सेकंड पार्ट, आर इक्विवेलेंट बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो फिर दोबारा से सर्किट बनाएं, इस तरीके से था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां था, एक रेजिस्टेंस यहां था, और एक रेजिस्टेंस यहां था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे था, एक रेजिस्टेंस ऐसे था, फिर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से था, और एक रेजिस्टेंस इनके बीच में था, ठीक है। ये ए था, ये बी था, सी और ये डी, ठीक है, ये R1 था, ये R1 था, ये R2 था, ये R1 था, सॉरी ये भी, ये R1 था, ये R1 था, ये R2 था, और ये R2 था, ये R2 और ये R1, ठीक है ना, और ये भी R1। तो अब B और C ये टर्मिनल दिए हैं, तो अब जाहिर सी बात है यहां तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगेगा नहीं, तो ये कि नहीं परपेंडिकुलर लग जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर देखो सिमेट्री है या नहीं, चेक करते हैं। ये अब क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आप देखिए कितना आसान हो गया काम। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपका क्या हो गया, यहां पर जो जो जंक्शन पड़ रहे हैं, ठीक है, एक तो जंक्शन वाला जो केस है, ये पॉइंट, ये जंक्शन, ये सब क्या है, इनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये सब खत्म, इनका काम खत्म हो गया, राइट। दूसरी बात, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी इसमें ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट सेम होगा, ठीक है, राइट, इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट सेम होगा, ठीक है, ये बताया था ना। तो अब उसके हिसाब से अभी भी यहां पर अगर देखा जाए, हम जब यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा रहे हैं अबाउट बी सी, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी के बीच में हमें निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको करंट यहां से भी हटा देते हैं, तो अब यहां पर देखो कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी बेकार है, इसका कोई काम नहीं है,
ठीक है, क्योंकि इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो ये आपका ये रेजिस्टेंस भी रिमूव, ये रेजिस्टेंस भी रिमूव, ठीक है। और कौन सा रेजिस्टेंस रिमूव, ये भी रिमूव, ये रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पर को सेम पोटेंशियल है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं ऊपर सर्किट में। ये वाले, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है, करेक्ट। क्योंकि इस जो आपका इसमें मिरर इमेज आप लोगे, आधा सर्किट इधर है आधा इधर है। ये वाली रेजिस्टेंस को मानो बीच से आधी इधर आधी इधर आधी इधर आधी इधर, ठीक है। वो बनाने में हमारी भले इधर उधर हो गई हो, तो ये रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, ये भी इक्विपोटेंशियल पर है, ये दोनों बी सी और ई एफ, ठीक है। तो अब इनके बीच का रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो सर्किट कैसे रिड्यूस होगा, देखो, एक रेजिस्टेंस इधर बचा, एक रेजिस्टेंस इधर बचा, ठीक है जी। और आपका ये रेजिस्टेंस रिमूव हो गया बीच का, ठीक है। तो डी से एक रेजिस्टेंस इधर बचा, एक रेजिस्टेंस इधर बचा डी से, ठीक है। ये बीच का रिमूव हो गया, ये आ गया, अब ये बचा एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये हो गया ई पॉइंट, ये बी, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट तो वो किसी हमसे वो किसी के भी बीच में पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट, ये ई, ये एफ, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस बचे, ये R2, ये R2, ये R1, ये R1, ये R1 और ये R1। तो ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस गायब, ई और एफ के बीच का गायब, बी और सी के बीच का गायब, ठीक है। तो अब सर्किट को रिड्यूस करके मिलाना है, ये थी ना आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लगा दी। अब इसके बाद तो ये कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल हो गया। ये देखो ये सीरीज में है, तो ये कितना हो गया 2R1 बराबर, ये सब सीरीज में, ठीक है। ये बी इधर, ये सीरीज में सब के सब, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 2R1 2R2, तो 2R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब आपकी इनको सॉल्व कर लीजिए, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2R1 मतलब 20, 10 दिया है ना R1, R1 ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 10 ओम दिया था, और R2 कितना दिया था 20 ओम, तो ये हो गया 20 ओम। और ये कितना हो गया भाई, 20 प्लस 10 30, 30 60, तो ये 60 हो गया ओम, ये बी ये सी, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 15 ओम, रिजल्टेंट पैरेलल में है दोनों, निकाल लीजिएगा 15 ओम, ठीक है। ये बी और सी के बीच में आ गया। तो ये हमने क्या लगा दी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब आप देखिए यहां पर ये रिमूव किया, ये रिमूव किए, ये किया और ये किया, ये तीन रेजिस्टेंस रिमूव किए। क्यों, ये क्यों रिमूव किया, क्योंकि इस पर कोई करंट नहीं जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल वाले थे, इसमें करंट सेम है, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट के बराबर पोटेंशियल होगा। इसमें करंट सेम है, ठीक है, मिरर इमेज है, तो इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर होगा, ई का एफ के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर। ये इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट है, तो इनके बीच के रेजिस्टेंस आप निकाल दीजिए। तो अगर बी और सी के बीच में पूछता है तो ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इनको, उतना आपको ये आसान लगने लगेंगे, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने तरीके से हम लोग सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और उसमें भी इसी तरीके से सिमेट्री लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक ही क्वेश्चन से कोशिश की समझाने की कि किस तरीके से हम अलग अलग एक ही आपका सिमेट्री लगा के अलग अलग तरीके से सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम, तो सर्किट ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से, कुछ ऐसे सर्किट दिया हुआ है,
ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस सेम है। अब ये रेजिस्टेंस का तो ध्यान रखना वरना सिमेट्री नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब देखो इस सर्किट में आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लगा लो, आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा लो, ठीक है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा लो। थ्योरम इसे निकल रहा है आपने जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज करते हैं ज्यादातर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो जब वो ज्यादा जुबान पे चढ़ा होता है, ठीक है, तो इसे थ्योरम बार बार निकल जा रहा है, तो सिमेट्री है मेरा मतलब। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा लीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे अगर आप पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाए, अब तो हम जल्दी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये नीचे वाले सब का रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सब आ रही हैं। अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं होंगे तो सिमेट्री नहीं बनेगी। सिमेट्री बनाने के लिए जरूरी है कि मिरर इमेज आए, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब मैं इसको फोल्ड कर दूं सर्किट को, या तो सिंपल, ठीक है, तो आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। तो फोल्ड करने से क्या होगा, ये वाला इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका जो है, आप ये देखिए कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ये ओवरलैप कर जाएंगे। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा कन्वीनियंट क्या लगता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना। तो जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप खुद से ट्राई कीजिए, वो इजी है, ठीक है। बस ये कि जो बेसिक्स है वो ध्यान रखिएगा, बेसिक में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। जैसे ये वाले पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। क्यों मैं इनके बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, कि इनके पोटेंशियल क्या होंगे आपके, इनके सेम होंगे पोटेंशियल, ठीक है ना, करेक्ट। इसके पोटेंशियल क्या होंगे, इनके पोटेंशियल सेम होंगे, ये दोनों के सेम होंगे, राइट। तो इनको ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर लगाना है इसको, ठीक है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बताते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऐसे पास होगी यहां से, उस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, थ्योरम चढ़ गया है जुबान पे। चलिए अब आप देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, राइट, इसके परपेंडिकुलर जा रही है क्योंकि यहां इनके बीच में निकालना था इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच में। तो अब आप देखो ये जंक्शन तो यहां किसी काम का है नहीं, बेकार बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इस जंक्शन को हटा देते हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि हम सर्किट को रिड्यूस, एक बार हमने बेसिक समझ लिए तो सर्किट को हम अपनी मर्जी से रिड्यूस कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें पता लग जाते हैं कौन से पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल है, कौन से जंक्शन अननेसेसरी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए मैंने यहां से और यहां से ये जंक्शन हटा दिए, क्यों हटाए, क्योंकि ये जंक्शन का कोई फायदा नहीं है, इनसे करंट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जंक्शन रिमूव कर दिए। कभी हम रेजिस्टेंस हटाते हैं, रेजिस्टेंस नहीं है, एक ही जंक्शन तो है, ठीक है। दो जंक्शन होते तो हम देखते हैं वहां रेजिस्टेंस हटाने, तो रेजिस्टेंस हटा देते, ठीक है। और यहां पर हमें लगा कि रेजिस्टेंस हटाने से बेहतर ये है हम इनको जंक्शन को रिमूव कर दे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये दोनों सीरीज में आके इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे, तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सर्किट पैरेलल में है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो अब देखो यार, ये आर, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये सब आर। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये जंक्शन रिमूव कर दिया आपने, ठीक है। तो जंक्शन रिमूव करने के बाद अब ये सर्किट रिड्यूस हो गया, ये ब्रांच ऊपर एक, ये वाली सबके इनका भी निकाल देते हैं, एक ये वाली, इसका कितना हुआ 2R, एक ये वाली, ठीक है, ये सबसे नीचे वाली है ये वाली, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, ये दोनों सीरीज में तो 2R, ठीक है। अब 2R इसके साथ किस में जाएगा, पैरेलल में, तो कितना होगा 2R/3, ठीक है। तो ये आपका 1/2R प्लस 1/R, ठीक है, कितना हो गया 2R 1 + 2, तो यानी कि 2R/3, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में इसके साथ 2R, तो कितना हो गया 8R/3, ठीक है। तो ये 8R/3,
ये 8r/3। तो ये तीनों पैरेलल में, तो 3/8r प्लस 3/8r प्लस 1/2r। ठीक है, ये कितना आ गया 8r, 3 + 3 + 4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका ये टोटल, आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 10/8r यानी कि 5/4r। और जब इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/5r। ठीक है, 4r/5, ये आंसर आ गया। तो देखिए कितना इजीली आ गया यहां पर। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई बिल्कुल भी, समझ गए। तो बहुत ही आसान है। दूसरा, इस सर्किट को आप फोल्ड भी कर सकते थे। ठीक है, एक जैसे अगर आप पैरेलल एक्सिस से करेंगे इसको, तो पैरेलल एक्सिस से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो सर्किट को। ठीक है, फोल्ड करके क्या होगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, 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 ये ऊपर वाले के ऊपर ओवरलैप करेगा। ये सब ऐसा हो जाएगा सर्किट दिखने में। मैं आपको रफली बता देता हूं, मिरर इमेज जैसे, यानी कि एक्चुअल में इमेज किसकी बनी है वो सर्किट, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे नीचे वाला या ऊपर वाला एक पोर्शन बना दो, ये पैरेलल एक्सिस से होगा ऑफ सिमेट्री से। तो ये जितने, ये तो r/2, ये r/2। ठीक है, कैपिटल R ले लिया भूल से मैंने, आप स्मॉल ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना, सेम लेना है बस। ये R, ये R, करेक्ट। तो ये इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे आप, ठीक है, तो फोल्ड भी कर सकते हैं आप लोग, राइट। तो एक तरीका फोल्ड करना है, हमने ऊपर डिस्कस भी किए थे अभी ऊपर वाले में। तो फोल्ड करके बाद में इन्हें सॉल्व कर लेना। अब इस जंक्शन को रिमूव कर लो चाहो तो, ये वाला जो जंक्शन है इसे आपकी मर्जी आप रिमूव कर लो। ठीक है, आप इसको रिमूव करोगे तो भी ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, या जैसे ऊपर वाले, एक और तरीका ये है कि आप इसमें सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट पहचानिए। ठीक है, किन किन कौन कौन से इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी किया था, जो क्वेश्चन बताया था आपको। तो आपकी मर्जी है कि आप जब अप्रोच लगाएं तो आपको कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट पड़ रहा है। पैरेलल एक्सिस से भी तरीके हैं दो, एक तो सर्किट को फोल्ड करना, दूसरा आप सर्किट में क्या कर सकते हैं, ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट पहचान ले और उनको आपस में ज्वाइन कर दे। तो दोनों से आंसर सेम आना है। परपेंडिकुलर एक्सिस में आप कभी रेजिस्टेंस रिमूव करते हैं, जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो पॉइंट पड़ते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है, तो कभी उनके बीच के रेजिस्टेंस रिमूव करते हैं, कभी जंक्शन को रिमूव कर देते हैं कि ये यहां नेसेसरी बना हुआ है। जब इससे करंट डिवाइड ही नहीं होगा तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा सकते हैं हम। तो जैसे हमने यहां हटा दिया इसको, ठीक है, तो इसे जंक्शन रिमूवल मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब वाले क्वेश्चन करेंगे, जो क्यूब वाले, हालांकि उनके आंसर बच्चे ज्यादातर याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको करना भी सिखाऊंगा उनको करते कैसे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्यूब डिस्कस करेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट आपका लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बचेगा इसमें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।